नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर यति नरसिम्हानंद के मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में यति नरसिम्हानंद के मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यूपी में लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। मुस्लिम तंजीमें उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़च। देखिए, शुक्रवार रात बुंदेलशहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव। गाजियाबाद में सैकड़ों मुस्लिमों ने डासना देवी मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट किया। शनिवार को भी गाजियाबाद से शहरों में प्रदर्शन का ऐलान है। इसे लेकर पूरे यूपी में पुलिस और सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से यति नरसिम्हा ने विवादित बयान दिया था मोहम्मद को लेकर, देखिए जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही थी, बयान दिया था, उसको लेकर पूरे देश भर में उनके खिलाफ आक्रोश है और लगातार जो प्रदर्शन है वो जो साथ ही यूपी में भी अब इसको लेकर जारी कर दिया गया है। तो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ तेज हो चुका है। तो लगातार देखिए किस प्रकार से यति नरसिम्हानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश भर में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ आक्रोश है और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो भी किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए यूपी में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पुलिस फोर्स भी फ्लैग मार्च निकाल रही है। लगातार देखिए, पुलिस बल भी अब इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाई हुई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इससे बचने अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक के मामले में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। मुस्लिम तंजीमें उनकी गिरफ्तारी की मांग पर है। शुक्रवार रात बुलंदशहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। तो गाजियाबाद में सैकड़ों मुस्लिमों ने डासना देवी मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट किया। आज यानी शनिवार को भी गाजियाबाद सहित कई शहरों में प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। इसे लेकर पूरे यूपी में पुलिस और सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। जिस प्रकार से यति नरसिम्हा ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद से ही लगातार, चूंकि ये जो इनका वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने, वायरल होने लगा। इसके बाद में देखिए देश भर में उनके खिलाफ आक्रोश मिला, लगातार इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाने लगा। और देखिए, अब यूपी में जो पुलिस बल है उनको भी और साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, जिस प्रकार से यति नरसिम्हा ने बयान दिया था, अब उसके बाद में देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही यूपी में जो पुलिस बल है और जो खुफिया एजेंसी है उनको भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। लेकिन राशिद, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ऑडियो का कुछ इश्यू आ रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम तंजीमें उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। तो देश भर में देखिए लगातार प्रदर्शन किया जाए और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द ही नरसिम्हानंद गिरी को अरेस्ट कर लिया जाए, चूंकि जिस प्रकार से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही यूपी में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है।
तो देखिए लगातार यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राशिद सिद्दीकी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस प्रकार से यति नरसिंहानंद गिरी ने बयान दिया था उसके बाद से ही देश भर में चूंकि उनका वीड करने लगा था, सोशल मीडिया पे जो उनका वीडियो है वो लोगों तक पहुंचने लगा था और उसके बाद से देखिए अब लोगों में आक्रोश है और लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल रोहित जी, लगातार जिस तरह से इनका जो भाषण रहा उसको लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो इसका विरोध है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो लगातार जो है अब सड़कों पर आ गए हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम जाए लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ की बात करें और चाहे वो जो है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसको लेकर एक ज्ञापन उन्होंने अमित शाह को भी सौंपा है और साथ ही साथ राष्ट्रपति को 11 टीमों के सदस्य ने जाकर उनको भी सौंपा है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए इस तरह का जो भाषण देना कहीं ना कहीं की जाहिर सी बात है, एक महंत है और इस तरह का भाषण देके कहीं ना कहीं मुस्लिम जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाया गया, ऐसा तमाम जो है मुस्लिम समुदाय का आरोप है। क्योंकि देखिए जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, अगर हम बात करें जिस तरह से, और उस माहौल में इस तरह का जो भाषण तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। और एक मंदिर के महंत अगर बात करें तो उनको लेकर जिस तरह से ये भाषण दिया गया, ये कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पे देखा गया है। हालांकि अब देखते हैं इसमें जो है किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पूरे अलर्ट में है और रात से ही लगातार जो चप्पे चप्पे पर चाहे वो मस्जिदों के बाहर रही हो, चाहे वो मौलानाओं के घर के पास रही हो, लगातार इसका पहरा कर रही है कि हालांकि जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन क्या शुक्रवार को रात में बुलंदशहर में क्या बुंदेलशहर में पथराव की घटना भी तो सामने आई थी क्या? क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आ रही कि पुलिस बल पर पथराव भी किया गया था। देखिए बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं पथराव की। क्योंकि देखिए क्योंकि जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जिस तरह से उनका बयान आया, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर मोहम्मद पैगंबर साहब के भाषण को बोलकर उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता गया। हालांकि देखिए स्थानीय थाने में वहां पर तहरीर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर जब प्रोटेस्ट चालू हुआ तो पुलिस का उनसे लेकर झड़प भी हुआ है। झड़प के दौरान जो पत्थरबाजी की घटना है वो भी साफ तौर पर निकल के आ रही है। लेकिन देखिए रोहित, सवाल जो सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर इस तरह के लोग, इस तरह के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले, इस तरह के तमाम तरह के, चाहे अगर हम पूर्व की हम बात करें, नुपुर शर्मा रही हो, चाहे नित्यानंद महाराज रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मंडेश्वर के महंत है और ऐसे में शर्मनाक बयान देना, किसी भी धार्मिक उन्माद को लेना वो ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इनसे दंगा होने की आशंका नजर आती है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार अब इस पर किस तरह से सख्ती से जो है निपट पाती है। क्योंकि तमाम भाषण देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुने, लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के सुने, लगातार बेहतर कानून व्यवस्था, किसी जात धर्म की बात ना हो, किसी के जात धर्म पे उंगली ना उठे, लेकिन इस तरह के लोग निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के जो टिप्पणी कर देते हैं जिससे माहौल खराब होने की पूरी आशंका बन जाती है। और ऐसे में अब सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर इनके ऊपर लगाम किस तरह से लग पाएगा। क्योंकि आए दिन देखा जाता है इस तरह के जो है अवैध टिप्पणियां, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की तरफ हो, चाहे वो हिंदू समुदाय की तरफ हो, तब निकल के आता है। लेकिन जिस तरह से महाराज जी का ये बयान आया बेहद ही शर्मनाक था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट उन्होंने लखनऊ के अंदर रविदास मल्होत्रा के नेतृत्व में किया गया। तो ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। तो अब देखना ये होगा कि सपा के नेताओं ने भी, और विशेषकर जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता है उन्होंने भी पुलिस में इसको लेकर ज्ञापन दिया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये इसको लेकर, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो जो है जमीयत हिंद की तरफ से लोग हो, चाहे वो मौलाना मदनी रहे हो, तमाम लोगों ने इसको लेकर राष्ट्रपति को एक लेटर बना के सौंपा है। और लगातार सभी जिले के डीएम को दिया जा रहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और इनकी जो है गिरफ्तारी के बाद इनकी भी इस तरह के जो लगाम है वो शायद लग जाए। अब देखना ये होगा रोहित किस तरह से कार्रवाई होती है। राशिद, आखिर समय क्यों लग रहा है? देखिए वो वीडियो भी सबके सामने में है और पुलिस में भी लगातार शिकायत की जा रही है, फिर एक्शन हो क्यों नहीं रहा है? देखिए रोहित, बिल्कुल साफ अगर हम स्पष्ट तरीके से बताएं, आने वाला उपचुनाव है और कहीं ना कहीं से जिससे इस तरह से महाराज जी निकल के आए, इस तरह का अभद्र भाषण का प्रयोग करने के बाद जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, तो जाहिर सी बात है इसमें माहौल खराब करने का। देखिए पूर्व की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से नुपुर शर्मा ने भी ऐसे ही बयान दिया था, हालांकि उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया, तमाम कानूनी प्रक्रिया हुई और बहुत सी चीजें हुई। उसके बाद जिस तरह से इनका ये भाषण आया, अब देखते हैं इस पे सरकार। और रही बात अगर जो है अभी कार्रवाई की हुई, तो देखिए
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता बहुत पार्टी की शुक्रिया राशिद, सरकार आपका हम आगे भी रुख केंद्र- करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद पर आपत्ति जो है टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहा है। मुस्लिम तंजीमें उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गई है। शुक्रवार रात बुलंदशहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ तो गाजियाबाद में सैकड़ों मुस्लिमों ने डासना देवी मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और देखिए इसको लेकर अब यूपी में पुलिस और सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।